अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर काबिल मालिक। मैं नोवेमेड क्लिनिक में होता हूँ DHA फेज़ 2 में। आई एम ए क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट है। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो कमर की दर्द है, और हम कमर की दर्द को इस तरह लेके चलेंगे कि कब आपको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है और उससे पहले कब आपने फिजियोथेरेपी और मेडिकेशन से कमर की दर्द हम ठीक कर सकते हैं। तो कमर की दर्द के 2-3 वजूहात हो सकती हैं। कमर की दर्द या तो हिस्ट्री ऑफ फॉल से आ सकती है कि अगर आपका एज फैक्टर इतना नहीं है, मतलब आप एज में 20-30 या किसी भी एज ग्रुप के हैं और आपकी कोई हिस्ट्री ऑफ फॉल है, आप कहीं से गिरे हैं या कभी कोई चोट लगी है जिसकी वजह से आपको कमर की दर्द शुरू होगी, आपने एक्सरे कराया, उसके अंदर डिस्क के अंदर जो स्पेसिंग है वो कम हो गई, उसकी वजह से आपको एक बिल्कुल रेडिएटिंग पेन नज़र आएगी आपकी पूरी टांग में जाते हुए। वो पेन रेडिएटिंग हो सकती है। वो कब रेडिएटिंग होगी? जब आपकी नर्व इम्पेंज हो रही होगी। जब नर्व इम्पेंजमेंट नहीं है और पेन लोकलाइज्ड है तो देयर माइट बी अ फ्रैक्चर, वो एक्सरे से पता लग जाएगा। अगर वो फ्रैक्चर भी नहीं है तो वहाँ पे लोकल लेजन होगा जो कि एक्सरे में बिल्कुल एक नज़र आ जाएगा, लेकिन आपको वहाँ पे एक बिल्कुल लोकलाइज पिंचिंग और इरिटेटिंग पेन होएगी। अगर वो रेडिएटिंग पेन है और रेडिएटिंग पेन में अगर नर्व कंप्रेस है तो नर्व कंप्रेस होने का मतलब ये है कि वहाँ पे एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन है। एक्सक्रूशिएटिंग ऐसी होती है कि जैसे आपके कोई कमर में चाकू मार रहा है और वो पूरी टांग अक्रॉस द नर्व रूट वो ऐसे चाकू चलता हुआ जा रहा है। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपने ज़हन के अंदर रखना है कि कब नर्व पेन है और कब नर्व पेन नहीं है। इन केस अगर एज फैक्टर डिपेंड नहीं करता, आप हिस्ट्री ऑफ फॉल है आपका या फिर कोई और डिजेनरेटिव डिजीज़ चल रही है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या कुछ भी और जिसकी वजह से आपको कमर की दर्द आ जाती है, या फिर आप एक एथलीट हैं जो कि इंटेंस और एक्सेसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक्सेसिव ट्रेनिंग के साथ उसने अपने बैक को फोकस नहीं किया, मतलब बैक के जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं लंबर के, आपने उनको फोकस नहीं किया। जब आपने उनको फोकस नहीं किया इसका मतलब ये है कि आपके बोन्स के ऊपर और आपके जो वर्टेब्रास हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे प्रोट्रूजन हो सकती है और डिस्क हर्निएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस केस के अंदर आपने ये चीज़ बहुत बिल्कुल ज़रूरी मद्देनज़र रखनी है कि आपने अपने लोअर पैरास्पाइनल मसल्स जो हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह स्ट्रेंथन करना है जब भी आप किसी भी एक्सेसिव एक्सरसाइज या कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाएँ। अच्छा, अब इन केस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि कमर की दर्द निकली और ठीक नहीं हो रही थी, न्यूरोफिजिशियन के पास गए, न्यूरोसर्जन के पास गए, उन्होंने कहा सर्जरी करा लें। बिल्कुल ऐसे ही है। बुकिश वैल्यूज़ इस तरह हैं कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बेसिकली होती है पेन को मैनेज करना मेडिकेशंस और फिजियोथेरेपी के साथ। तो जो बुकिश वैल्यूज़ हैं उसके अंदर ये है कि आपने 6 महीने एटलीस्ट फॉर 6 months to a year आपने मेडिकेशंस लेनी है और फिजियोथेरेपी करानी है। हाँ, और उसके साथ साथ डीकम्प्रेशन करानी है। बेसिकली जब कंप्रेस हो जाती है, इस तरह 2 वर्टेब्रास होते हैं और जब हम उसके अंदर स्पेसिंग कम होएगी तो आपको पेन होएगी। पेन इस वजह से होएगी क्योंकि वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो रही है। तो जब डिस्क डीकम्प्रेशन करेंगे तो डीकम्प्रेशन के लिए एक टूल लगता है विच इज़ मैकेनिकल लंबर ट्रैक्शन, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पेन मैनेजमेंट क्लिनिक्स पे आपको नज़र आएगी। तो 60 से 70% ऑफ द केसेस जो कि अर्ली फेज़ के अंदर होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्यूट पेन के अंदर, तो वो डीकम्प्रेशन से ठीक हो सकते हैं। तो उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सर्जरी से जितना अवॉइड किया जा सके हमें एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए और उस डीकम्प्रेशन टेक्निक या उस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को मैक्सिमम अप्रोच के थ्रू हमें जो है ना उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जब आप किसी भी पेन मैनेजमेंट क्लिनिक, किसी भी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो आपको कुछ वो मेडिकेशंस दे देते हैं। अच्छा, वो मेडिकेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें आप क्लिनिक पे गए और क्लिनिक पे जाके उन्होंने डीकम्प्रेशन लगा दी, उस टाइम के लिए आपकी पेन तो बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन जब आप घर जाएंगे तो एक CNS में साइकिल होता है। बेसिकली साइकिल ये होता है कि हमारा ब्रेन के अंदर जो पेन है वो आप 2 हफ्ते से पेन ज़्यादा हो जाए तो वो साइकोजेनिक हो जाती है। अब वो साइकोजेनिक इस तरह होती है कि आपके जो मसल्स हैं वो कंटिन्यूसली सिग्नल भेज रहे होते हैं आपके CNS यानी ब्रेन को, और वो कहते हैं कि वहाँ पेन हो रही है और स्पैज्म करो। तो जब वो और स्पैज्म होता है तो उस स्पैज्म की वजह से और ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। तो ये एक बड़ा विशियस सा साइकिल होता है। तो मेडिकेशन इसलिए ज़रूरी हैं कि जब आप किसी भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जाएँ और वहाँ पर वो डीकम्प्रेशन मैकेनिकल ट्रैक्शन से करें, वो मैकेनिकल ट्रैक्शन से करने के बाद उस टाइम के लिए आपको पेन रिलीफ बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जब आप घर जाएंगे तो वो दोबारा से साइकिल जो CNS में बना हुआ है कि वहाँ पे स्पैज्म है, पेन और करो ताकि स्पैज्म ना हो, वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट या कोई भी आपका डॉक्टर होगा वो आपको कुछ मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगा फॉर अ वीक और 2, डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन। वो 0 to 10 का पेन स्केल होता है, उसके ऊपर वो क्राइटेरिया डिसाइड करके उस हिसाब से आपको जो पेन मैनेजमेंट का प्लान है वो दे देंगे। फिर आपने जब मेडिकेशंस खाई तो रात को वो जो पेन हो रही थी वो रात को पेन नहीं होगी, जिसकी वजह से अगली दफ़ा जब आप अगले दिन आएंगे तो वो जो आपका डॉक्टर है वो आपको वहीं से डीकम्प्रेशन स्टार्ट करेगा और उसको ऐसे प्रोलॉन्ग करते करते हफ्ते या 2 हफ्ते के सेशन या भी महीने के सेशंस आपको ले जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 60 to 70% ऑफ द केसेस बिल्कुल एक्यूट फेज़ में ट्रीट हो जाते हैं। आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जब भी आपको पेन हो आपने सबसे पहले किसी डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को दिखाने के साथ आपने फिजियोथेरेपिस्ट और किसी भी पेन मैनेजमेंट क्लिनिक पे जाना है और जैसे जैसे वो कहें वैसे वैसे आपने करना है।
होता क्या है कि हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि मतलब सेशंस क्योंकि आपके तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते चलते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं बहुत लंबा सेशन है, और हम कभी दरमियान में छोड़ देते हैं या कुछ भी इस तरह का जो सिनारियो है वो हो जाता है। एटलीस्ट इस चीज़ में आपको मैं स्ट्रिक्टली गाइड करूँगा कि आप पूरे सेशंस लें। क्यों लें? क्योंकि पेन मैनेजमेंट के 3 सेशंस हैं, 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया होता है। पहला हफ्ता जो चलता है, पहला हफ्ता ये पहले 2 हफ्ते सिर्फ पेन मैनेजमेंट के चलते हैं, जिसके अंदर सिर्फ डिकम्प्रेशन होती है ताकि पेन बिल्कुल सबसाइड हो जाए। अमूमन होता ये है कि पेन जब सबसाइड हो जाती है तो लोग जो सेशन लेना है वो छोड़ देते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन ऐसा बेसिकली होता नहीं है, क्योंकि आपके जो लंबर के मसल्स हैं वो तो बिल्कुल वीक हैं और वो वैसे के वैसे ही हैं। तो जब आप दोबारा डेली रूटीन के अंदर जाएंगे और वहाँ पे मसल्स वीक है, मसल्स की स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहाँ पर दोबारा डिस्क पे प्रेशर पड़ेगा और वो जब बिल्कुल साथ कोलैप्स करेगी, जिसकी वजह से आपकी पेन जो है वो दोबारा एग्रेवेट हो जाएगी, और ये रिकरिंग पेन जो है ये आपको सर्जरी की तरफ लेके जाती है। तो आपने इस रिकरिंग पेन को होने से रोकना है, और वो होने से आपने इस तरह रोकना है कि अगर आपको आपके डॉक्टर ने महीने का सेशन प्रिस्क्राइब किया है तो आपने पूरे महीने का सेशन लेना है। उसके अंदर पहले 2 हफ्ते जो होंगे वो आपके पेन मैनेजमेंट के होंगे, अगला हफ्ता स्ट्रेचेस विद माइल्ड स्ट्रेंथनिंग, और लास्ट वीक में स्ट्रेंथनिंग होएगी। आप पूरा सेशन जो है स्ट्रेंथनिंग तक लेके जाएं तो आई एम वेरी होपफुल, एंड आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जिनके अंदर पेन जो है वो दोबारा कभी वापस नहीं आई। बस आपने उनको साथ साथ गाइड ये करते रहना है कि आपने उन्हें कहना है कि आप इन टच रहें, किसी भी तरह आप 1-2 हफ्ते बाद दोबारा चक्कर लगा लिया करें, और आपने उनकी स्ट्रेंथनिंग जो है वो आपने घर में होम प्लान में गाइड कर देनी है, और उसको एज सच ऐसे ही प्रोलॉन्ग करना है। तो आई एम वेरी होपफुल कि पेन दोबारा नहीं आएगी। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड, दिस इज डॉक्टर काबिल मालिक साइनिंग आउट।